नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हुई है रेट कटौती, और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि 4.5 साल बाद यूएस फेड ने घटाई है ब्याज दरें। कोविड के बाद हमने पहली बार ब्याज दरों में कट देखा। और ये कोई छोटा मोटा कट भी नहीं था। 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कटौती कर दी यूएस फेड ने। अब यूएस में फेड फंड रेट रेंज 4.75% से 5% की है। 12 में से 11 फेड सदस्य 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कटौती के पक्ष में थे। और फेड ने जो कहा, यूएस फेड चेयर ने, उससे बाजार में एकदम से जोश आया है। 2024 में भी और रेट कटौती की संभावना बन गई है डॉट प्लॉट में के हिसाब से। उसके बाद 2025 में भी, 2026 में भी रेट कटौती होगी। इसको बाजार आज बचाने की कोशिश कर रहा है और भारतीय बाजारों में लग गया है रिकॉर्ड स्तर। अब आने वाले समय के लिए क्या होगा और क्या बाजार यहां से और तेजी पकड़ेगा, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ अनंत्या बनर्जी जुड़े हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ कॉमोडिटी एंड करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट, कोटक सिक्योरिटीज से। और साथ ही साथ शरद चंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, डायरेक्टर मेहता इक्विटीज से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है विस्तक पे सर। नमस्कार सबसे पहले अनंदा जी, मैं जी। आपके थैंक पास यू। आता हूं। और क्या ये जो रेट कटौती हुई है, क्या ये एक पैनिक कट है या ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है यूएस फेड? या नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, ये ना तो एक फ्रंट लोडिंग है या पैनिक है या ये कोई इंडिकेशन है फेड का कि जो आने वाले रेट कट्स होंगे वो 50 बिप्स का होंगे। ये सिंपल सा हम लोग के हिसाब से ये फेड का एक कैचअप है। कैचअप इसलिए क्योंकि आप अगर फेड का जो स्टेटमेंट है, मतलब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जेरोम पावल, उनका ही टॉक्ड अबाउट कि वी मे हैव कट इन जुलाई। तो मतलब जुलाई में जो कट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो मतलब जुलाई 25 और अभी सितंबर का 25 मिला के 50 बिप्स एक साथ आ गया। तो दैट्स व्हाट हाउ वी लुक एट इट। तो इसके बाद 25 बिप्स करके कट होगा ओवर नवंबर एंड दिसंबर। अच्छा। हमारे साथ शरद चंद्र शुक्ला जी भी जिसमें मौजूद हैं। शरद जी, आपको मेरी आवाज आ रही क्लियरली सर? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो सर ये जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुई है रेट कटौती, या फिर एक सरप्राइज था 50 बेसिस पॉइंट्स का कट? नहीं, सरप्राइज तो नहीं था। मतलब काफी इकोनॉमिस्ट 25 का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ थे जो 50 एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये 25 हो चाहे 50 हो, दैट इज वेल डिस्काउंटेड बाय द मार्केट। जो चीज मार्केट को अभी डाइजेस्ट नहीं हुई है कि आगे की क्या स्थिति रहेगी और आगे का क्या रवैया रहेगा। अगर अगले 12 महीने में 50 बेसिस पॉइंट के कट आते हैं, इसका मतलब है कि 2% से इंटरेस्ट रेट को घटाया जाता है यूएस फेड ने। तो ये इंडिकेशन है कि देर इज डेफिनेटली स्लो डाउन इन द मार्केट एंड यूएस इकोनॉमी मे बी हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन। तो ये अगर 50 का किया है और अगले 2-3 कट्स 25-25 के होते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर अगले 12 महीने में 3 और कट्स आते हैं, 50-50 के आते हैं, तब आई विल बी कंसर्न कि द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन एंड यूएस इकोनॉमी इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन एंड दैट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट्स। बिकॉज अगर ये हम लोग सोचते हैं कि हमारा तो एक्सपोर्ट बहुत कम है एंड वी आर बेसिकली डोमेस्टिक फ्यूल्ड इकोनॉमी, आप हिस्ट्री को चेक कर लीजिए। जब भी ये करेक्शन ग्लोबल मार्केट्स में आया है, हमारे मार्केट्स में ऑटोमेटिकली आया है बिकॉज वी आर नॉट डी लिंक्ड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। वो तो देखने को मिल रहा है, आज पूरे इमर्जिंग मार्केट्स पे एकदम से इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अनंत्या जी, ये जो भी बात हो रही थी कि 2024 में 2 बार और रेट कटौती होगी 50 बेसिस पॉइंट कुल मिलाकर, और ऐसे ही 2025 में 4 बार रेट कटौती का अनुमान है 1% के आसपास, और 2026 में 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट कटौती। उस हिसाब से तो अगर ऐसे ही करते चले गए तो फिर तो जहां पर अभी खड़े हैं वहां से आधी हो जाएंगी ब्याज दरें यूएस में। क्या आपने यही हाँ, ट्रेजेक्टरी सोची थी कि कुछ ऐसा सा ही होगा? और क्या ये स्टेप्स लेने में फेड लेट हो गया क्योंकि रिसेशन की बातें शुरू हो गई हैं सर? एक्चुअली अभी अगर फेड का हम लोग फोरकास्ट को देखते हैं तो 1%, आधा परसेंट का अभी कटौती है इन इन नवंबर एंड दिसंबर को मिला के। 1% नेक्स्ट ईयर और आधा परसेंट इन 2026। बट अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट मार्केट को देखते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड 3% इंटरेस्ट रेट
बाय दिसंबर ऑफ 2025 तक ही आ जाएगा। तो जनरली ये नेचुरल है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द रेट कट साइकिल है, तो जनरली एक जो डाइवर्जेंस होता है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन और फेड का एक्सपेक्टेशन, उसमें एक अंतर होता है। क्योंकि ये सेम चीज था जब इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा था 2023 में, तो इसके लिए 2022 में। तो ये इट्स नेचुरल। नाउ रिसेशन है कि नहीं, वी हैव टू सी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है आफ्टर 1992 जब एक 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, व्हेन देयर इज नो पैनिक इन द इकोनॉमी। क्योंकि 2001 और 2007 दोनों टाइम जब 50 बिप्स से इंटरेस्ट रेट कट साइकिल स्टार्ट हुआ था, दोनों टाइम देयर वाज अ बिग क्राइसिस। एक था टीएमटी बबल का बर्स्टिंग, और दूसरा था आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब 50 बेसिस पॉइंट से कट स्टार्ट हुआ है, बट द ओवरऑल इकोनॉमी इज डूइंग फाइन इन अमेरिका। शरद जी, मेरी बैकएंड टीम मेरे को बोल रही है कि आपके सिस्टम में से कुछ एक बार चेक करना पड़ेगा। वहां से कुछ वॉइस ओवरलैप कर रही है। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं शरद जी क्लियरली? मैं आपको क्लियरली सुन पा रहा हूँ। सब बीच बीच में से कुछ वॉइसेस आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे अभी आपने बोला था कि अगर कोई बहुत एग्रेसिव रेट कट की तरफ चला गया यूएस फेड, तो देर इज अ फियर ऑफ रिसेशन। पर स्टॉक मार्केट पे तो वो दिख नहीं रहा सर। स्टॉक मार्केट तो लगातार नए लेवल्स छूती चली जा रही है। कल अमेरिकन मार्केट्स में लग गए थे रिकॉर्ड है, वो तो ऊपरी स्वरों पे मुनाफा वसूली होगा, और इंडियन मार्केट्स तो ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ये तो एकदम से भागना शुरू कर दिया है इंडियन मार्केट में, खासतौर से बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में। तो ये रिसेशन में तो ऐसा होता नहीं। रिसेशन में तो मार्केट टूटती है तो मार्केट चढ़ती चली जा रही है। जहां तक इंडियन मार्केट्स का सवाल है, इंडियन मार्केट्स आर बीइंग फ्यूल्ड बाय डोमेस्टिक मनी। और अगर आपने लेटेस्ट नंबर देखे होंगे, म्यूचुअल फंड्स कुछ 1 लाख करोड़ रुपया लेके बैठे हुए हैं जो कैश में है, विच इज समथिंग लाइक 8 to 10% ऑफ द टोटल एयूएम ऑफ इक्विटी मार्केट। तो ये जो पैसा बैठा हुआ है वो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने के लिए वेट कर रहा है, और बहुत लोग काफी दिनों से वेट कर रहे हैं। और अब वो धीमे धीमे फोमो इफेक्ट आ रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हर लेवल पे जब भी मार्केट गिरता है तो आपने देखा होगा, जैसे इलेक्शन आया या बजट आया, कैपिटल गेन्स की टिंकरिंग हुई, 300 का नंबर नहीं आया, और थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन आया, लेकिन इमीडिएटली पीपल हु आर सिटिंग इन कैश जंप्ड एंड सेड कि दिस इज ऑल बिहाइंड अस। तो मतलब इंडियन मार्केट तो ऑब्वियसली करंटली बहुत लिक्विडिटी पे बैठा हुआ है, और इसलिए इमीडिएटली तो कोई गिरने के आसार दिखाई नहीं देते। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ कि अगर 2% इंटरेस्ट रेट कम होते हैं या 2.5% इंटरेस्ट रेट कम होते हैं यूएस में, और तेजी से फेड करता है, तो ये बेसिकली इंडिकेशन है कि हम रिसेशन में जा रहे हैं। और उसको रोकने के लिए वी हैव टू पंप प्राइम बाय गिविंग चीपर क्रेडिट। So, that has happened in the earlier times also, कि दो 50-50 बेसिस पॉइंट के कट्स जो आए थे, टीएमटी बबल के पहले और लेमन ब्रदर्स के टाइम के बबल के। तो वो सिचुएशन तो नहीं है। तो ये कहना कि 30% करेक्शन इन द यूएस मार्केट आफ्टर 50 बेसिस पॉइंट करेक्शन बाय फेड, आई डोंट थिंक हिस्ट्री को लेके आप ये फोरकास्ट कर सकते हो कि अभी भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। एक बात तो यह है कि S&P 500 के अंदर जो कंपनियां चली हैं वो सिर्फ मैग्निफिसेंट 7 चली हैं। बाकी तो बाकी जो 400 कंपनियां, 493 कंपनीज हैं, उसमें ज्यादा कोई एग्रेसिव मूवमेंट नहीं हुआ है। सो अ सिग्निफिकेंट करेक्शन इन द यूएस मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टेड इमीडिएटली। आनंदिया जी, फिर हमारे यहाँ पे भी तो इन्फ्लेशन कम हो रही है, तो आरबीआई के पास क्या आपको लगता है कि विकल्प है कि वो अभी ब्याज दरें कटौती कर दे अपनी अगली पॉलिसी में, या वो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे? आपका क्या स्टांस है? आरबीआई क्या रेट कट कर सकता है? एकदम, क्योंकि हाँ, हम लोगों को लगता है कि आरबीआई का एक कट तो होने का चांस है बाय बाय दिसंबर। एक इंटरेस्ट रेट कट 25 बेसिस पॉइंट्स का। हाँ, आरबीआई वोंट बी एज एग्रेसिव एज फेड, क्योंकि फेड का ओवरऑल यूएस में इन्फ्लेशन भी काफी हाई था। यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक्स भी जो हुए थे काफी स्टीप हुए थे, जो इंडिया में हुए नहीं है। तो इसके लिए कट भी उस तरीके का नहीं होगा। बट एक कट तो लग रहा है कि बाय दिसंबर आरबीआई कैन डू वन इंटरेस्ट रेट कट।
लेकिन वो फिर कल जापान की मॉनेटरी पॉलिसी भी तो आनी है अनंध्या जी, तो ये तो बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ही, क्योंकि वो जो हाल फिलहाल की गिरावट आई थी ना, जिसमें वो येन हाँ। कैरी ट्रेड के रिवर्स होने वाली बात हुई थी, तो इस बार तो वहां पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे फिर क्या सिचुएशन है। और अभी आपको कैसा लगता है जापानीज इकोनॉमी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, और उनकी करेंसी पे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है देखते हो आप? क्योंकि कल जब हम सुबह, आज जैसे आज यूएस की बात कर रहे हैं, तो कल जैसे ही सुबह खुलेंगे हम जापान की बात कर रहे होंगे। तो फिर अभी ये जो बड़े सेंट्रल बैंक डिसीजन लेने वाले हैं, इसमें जापान में क्या होने वाला है, आप ये बताएं। देखिए नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स तो सेंट्रल बैंक्स ही मार्केट्स को चलाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ फेड है, दूसरी तरफ ईसीबी है, बैंक ऑफ जापान है, और यहाँ पे आरबीआई है। तो ये हर वक्त कोई ना कोई न्यूज तो आने वाला है। बट जापान एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा था वर्ल्ड ओवर, तो जापान ईजिंग में था। तो इसके लिए येन डेप्रिशिएट किया है। येन का कैरी ट्रेड का पूरा जो माहौल बना था उस टाइम का बना था। और अभी फिलहाल क्या है, जस्ट उल्टा है कि बैंक ऑफ जापान बोल रहा है कि मैं और हाइक करूंगा, और एवरी अदर सेंट्रल बैंक इज इजी। तो अभी येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग हो रहा है। तो येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग जो हम लोगों ने ये जो साइकिल को पहले भी देख चुके हैं, लास्ट 30 ईयर्स में काफी बार ये हुआ है, क्योंकि येन फंडिंग करेंसी रहा है ग्लोबली। तो जब भी ये कैरी ट्रेड अनवाइंड हुआ है ना, दो तरीके का साइकिल प्ले आउट हुआ। एक होता है नेचुरल अनवाइंड, जब बैंक ऑफ जापान आके बोलते हैं मैं हाइक करूंगा, बाकी सेंट्रल बैंक इज नॉट टॉकिंग अबाउट हाइक्स, जो अभी है। तो वो सिचुएशन में जो कैरी ट्रेड अनवाइंड होता है वो जनरली शॉर्ट टर्म लास्ट करता है, उतना जनरली 1-2 हफ्ते उसका इंपैक्ट रहता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो दूसरा होता है वो है कि कोई क्राइसिस इवेंट अनफोल्ड हो। फॉर एग्जांपल 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो जब सब प्राइम के कारण, तो उस टाइम का जो येन कैरी ट्रेड अनवाइंड था वो काफी लार्ज क्वांटिटी में था, और काफी सिवियर था। तो अनटिल अनलेस कोई सिवियर कोई मेजर क्राइसिस हिट होता है, तो ये कैरी ट्रेड अनवाइंड इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग थिंग फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स, एटलीस्ट इस साल। शरद जी, अभी ये कल की खबर है कि मॉर्गन स्टैनली इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेटेज अब चीन से ज्यादा हो गया है। सिंस 2021 मॉर्गन स्टैनली इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में चाइना के जितना वेटेज था उसका हो गया आधा। और दुनिया भर के मार्केट देख लो तो भारतीय बाजार बन गए हैं सिक्स बिगेस्ट मार्केट आफ्टर फ्रांस। तो ये तो सर भर भर के निवेश आ रहा है, लिक्विडिटी की कोई समस्या दिख नहीं रही, और बाजार रिकॉर्ड लगा रहा है। तो आपको यहाँ से इंडियन मार्केट्स की ग्रोथ अभी और कैसी लगती है? और क्या कोई बड़ी गिरावट, अगर रनिंग करेक्शन आई भी, तो उसमें क्या अभी आप इन्वेस्टमेंट का मौका ही तलाशेंगे? हाँ देखिए, जहाँ तक चाइना का सवाल है, पिछले 3 साल में ऑब्वियसली चाइना की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रही है। उन्होंने 30 साल तक 10% काइंड ऑफ ग्रोथ रिकॉर्ड की थी। और उसके बाद उनकी पॉपुलेशन भी एज कर रही है, और कोरोना पे उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट वो लिया था, एक्शन लिया था। तो ऑब्वियसली देयर इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, एंड बहुत सारा फॉरेन मनी वहां से विड्रॉ हुआ है, और इसलिए मार्केट उनका बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। आप 5 साल में देखेंगे तो चाइना मार्केट हैज गिवन नो रिटर्न टू पीपल। सो यू नो जो पॉइंट उठता है कि इंडिया का वेटेज बढ़ता जा रहा है और चाइना का वेटेज घटता जा रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है। उसका तो पॉइंट ये है कि इंडिया इज ग्रोइंग एंड वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड दैट्स व्हाई इट्स ग्रोइंग। एंड प्लस डोमेस्टिक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी रियल एस्टेट, गोल्ड और इन सब चीजों में पैसा लगाते थे। उन्होंने देखा कि वहां रिटर्न तो है नहीं, और इक्विटी मार्केट हैज गिवन स्टुपेंडस रिटर्न। आप पिछले 3 साल का ही रिटर्न देखिए, 20% से लेके 30% मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप्स में हुआ है। So Indian markets में obviously a lot of investors who have come post COVID have not seen any correction. And since they have not seen any correction, they are basically believing कि ये equity market is supposed to give me 20-25% rate of return, which is a wrong perception. So but the market is getting fueled. You can see the demat accounts which are getting opened. आप ये देख सकते हो कितना एसआईपी का पैसा आ रहा है, और इसमें कई सारे लोग नए इन्वेस्टर्स हैं। तो यही एक मुझे डर लगता है कि अगर कल को करेक्शन आया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जैसे जियो पोलिटिकल सिचुएशंस हैं, और जैसे कि अभी 1000 लोगों के पॉकेट में पेजर बर्स्ट हो गया, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इवेंट जो लीड करता है ग्लोबल जियो पोलिटिकल सिचुएशन को खराब करने का, तो ऑब्वियसली मार्केट्स करेक्ट होंगे, अराउंड द वर्ल्ड करेक्ट होंगे।
और तब जब वो करेक्ट होंगे तो ये जो नया इन्वेस्टर है वो कैसे रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये मेच्योर इन्वेस्टर नहीं है। मेच्योर इन्वेस्टर को समझ में आता है कि मैं जब लगाता हूँ इक्विटी मार्केट में पैसा, तो कम से कम 5-10 साल के लिए लगाना चाहिए। अभी तो बहुत सारे लोगों ने लगाया है, क्योंकि कोरोना में किसी ने लगाया था और उसका पैसा काफी बढ़ गया, तो उसने पड़ोसी को बोला, तो पड़ोसी बोलता है कि भाई मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। तो हर दिन अब देखिए आईपीओस को ही देखिए ना, किस तरह का, मतलब 100 रुपए के लिए 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आता है, 50 times 80 times सब्सक्रिप्शन। So this is something which is referred as craziness among the retail investors.